अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप समझ रहे होंगे कि फ़ायदा क्या है। तो ये बहुत ही हेल्दी है, ऑनलाइन अवेलेबल है मूसली के नाम से, और इसे डायबिटिक पेशेंट्स या हार्ट पेशेंट्स हैं या छोटे बच्चों का जो बेबी फूड होता है, ये सब के लिए बहुत ही आइडियल है। और इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन ऑनलाइन जो है ये फाइनेंशियली कुछ हमें लगता है कि हर एक इसको एफर्ट नहीं कर सकता। इसलिए हमने सोचा कि चलिए हम आपको बताते हैं कि ये होममेड किस तरीके से आप अपने घर में बहुत ही कम पैसों में कम लागत में तैयार कर सकते हैं। बच्चों के लिए बढ़ते हुए उम्र में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उनकी ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, ताकत देता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज़हनी तौर पे जो है एक्टिव रखता है उन्हें, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये ऐसे हैं कि न सिर्फ ये कि पूरी बॉडी के लिए बल्कि दिमाग के लिए और दिल के लिए, दौरान खून के लिए, हर एक तरीके से बहुत फ़ायदेमंद है। इसको हम तैयार करेंगे तो ये झटापट बन जाएगा। और देखिए कैसे ये इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल बहुत ही तेज़ी से होता है, यानी बिल्कुल आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये तैयार हो जाता है। इसको आप खा सकते हैं या अपने प्यारों को खिला सकते हैं। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स पे एक नज़र डालते हैं। देखिए 3 बेसिक चीज़ हमने ली हैं। वैसे तो ये ओट्स से ही बनाया जाता है, रोल्ड ओट्स से, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है सूजी भी ली है और ओट्स लिए हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर मज़ा बढ़ाने के लिए पोहा लिया है। पोहा और सूजी हरगिज़ भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल है इसमें सिर्फ ओट्स होते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें भी मैंने एनर्जेटिक होने की वजह से इसमें शामिल कर दी है, ताकि इससे एक फुलनेस महसूस हो। अब इसमें जाएंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। इसको नोट कर लीजिए, इसकी क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। क्वांटिटी इसमें कोई मैटर नहीं करती। देखिए मैंने यहाँ पर लिए हैं अखरोट और इसको मैंने काट लिया है, बारीक बारीक काटना है इसको। अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो फिर उनके लिए चबाना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही जो है मैंने यहाँ पर लिए हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स जो है ये भी अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन। हमने ऑनलाइन ही मंगाया है इसको। तो ये बहुत ही रॉ चिया सीड्स हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद है। और इसको जो है आप तलाश कर सकती हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स, ये हेल्दी सीड्स हैं। इसके साथ मैंने यहाँ लिए हैं अलसी के बीज, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। साथ ही यहाँ मैंने लिए हैं कुछ किशमिश हैं, ये आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को अगर देना है तो थोड़ा कम ही रखिए। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं वाइट सेसमे सीड्स। ये है सफ़ेद तिल जिसे कहते हैं, कैल्शियम का ख़जाना है और इसमें से ज़रूर शामिल कीजिएगा। साथ में यहाँ पर मैंने लिए हैं, देखिए ये आप इसको पहचानने की कोशिश कीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। पम्पकिन सीड्स है जो कि हमने अमेज़ॉन से मंगाए हैं, और इस कहाँ से इसको हासिल करना और कैसे हासिल करना है ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगी। साथ ही इसका लिंक दूंगी, जो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ है, वो बहुत पॉपुलर हुआ है, हज़ारों व्यूज़ हैं उसके ऊपर, लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आप भी इससे फ़ायदा उठाइए। साथ में जो है मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फिग्स लिए हैं। ड्राई फिग्स हैं ये, इसमें जो है मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं मैंने, देख लीजिएगा। मैंने इसमें 6 अदद ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। फिर साथ में मैंने यहाँ पर लिया है पॉपी सीड्स, थोड़े से पॉपी सीड्स लिए हैं। इसके अपने फ़ायदे हैं पॉपी सीड्स के, एनाल्जेसिक भी होता है और ये इंसोम्निया को भी कम करता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है इसको खाने के बाद। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ज़्यादा नहीं डालना है, बस मैंने इसको 2 टीस्पून लिया है। बाकी सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें कोई क्वांटिटी इशू नहीं है, ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी में आप आलमंड भी डाल सकते हैं और आप जो है इसमें कैश्यू भी डाल सकते हैं। आलमंड मैंने इसलिए नहीं मिलाए हैं क्योंकि मैं जो है सुबह निहार मुँह आलमंड मिल्क पीती हूँ, उसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी।
तो इस वजह से मैंने ये काफ़ी समझा कि आलमंड की एक क्वांटिटी मुझे मिल रही है, तो मैंने इसमें जो है वो शामिल नहीं किए हैं। इसी तरीके से कैश्यू को भी मैंने शामिल नहीं किया है। ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो चलिए पहले हम इसको तैयार करेंगे। तैयार करने का तरीका बहुत आसान है और इसको ज़रूर बनाइएगा। मैं इसको रिकमेंड करती हूँ आपको हाईली कि आप इसको बनाइए, बच्चों को भी दीजिए, ख़ुद भी लीजिए। इसमें आप खजूर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें ड्राई छुहारा जो होता है, ड्राई डेट्स, वो भी आप इसको काट के बारीक बारीक शामिल कर सकते हैं। शक्कर के लिए आप इसमें शहद मिला सकते हैं तैयार होने के बाद, या फिर आप इसमें शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप जो है इसको बग़ैर किसी मीठे के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका मज़ा होता है। गैस पर हमने रख दिया है एक पैन और गैस ऑन कर दी है। बहुत ही हमने लो फ्लेम रखी है इसकी, बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं रखना है वरना चीज़ें जो है हमारी जल सकती हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ओट्स डालूंगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे इसे भूनना है और उसके बाद फिर मैं इसमें सूजी डालूंगी। पहले मैं इसको निकाल लूँगी ओट्स को। अगर आप चाहें तो तीनों चीज़ों को जो है ओट्स, पोहा और सूजी को एक साथ भी रोस्ट कर सकते हैं। मैं अलग अलग करूँगी। इसके साथ ये स्कूप आता है, मैंने 4 स्कूप्स भर के जो है इसको इस पैन में डाल दिया है। गैस को बहुत ही लो रखना है और ताकि ये अच्छी तरीके से रोस्ट भी हो जाए और जले भी नहीं। इसको बहुत हिलाते रहना है बार बार। तो इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं भूनूंगी ताकि ये हल्के से क्रंची हो जाए। इसको भूनने के बाद इसको मैं हल्का सा मिक्सी में दरदरा सा कर दूंगी। देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी सेमोलिना। ये अगर आप मोटी लेते हैं या बारीक लेते हैं कोई इशू नहीं है, इसकी क्वांटिटी लेकिन कम रखनी है। देखिए मैं इसमें सिर्फ 5 टेबल स्पून डालूंगी। स्लो फ्लेम पे जो है मैं इसको भूनूंगी। रोस्ट करना है, हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट मत कीजिएगा। ये तैयार हो चुकी है और इसको भी मैं जो है अब निकाल देती हूँ एक पेपर के ऊपर ताकि ठंडी हो जाए। बारी है पोहे की। पोहे को एक कपड़े से मैंने पोंछ लिया है ताकि कोई डस्ट वगैरह इम्प्योरिटीज़ इसमें न रहे और ये बहुत अच्छे हेल्दी बन जाए। अब मैं अलसी के बीज डालूंगी इसमें, फ्लैक्स सीड्स, क्योंकि इसको हल्का सा भून के खाया जाता है। ऐसे ही मत खाइएगा कच्चे, ये हल्के हल्के से बहुत भुना जाता है वरना ये उड़ना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी जैसे ही इस पर हीट लगती है। देखिए आप आवाज़ सुन रहे होंगे इसके तैयार होने की। वाइट सेसमे सीड्स भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और साथ में जो है मैं इसमें पॉपी सीड्स भी डालूंगी जिसके खशखाश कहते हैं हम। ये दोनों चीज़ों को मैं हल्का सा रोस्ट करूंगी। ये भी बहुत उड़ते हैं इसलिए इसका बहुत ख्याल रखिए। ज़रा सी देर के लिए मैंने यहाँ पर किशमिश भी डाल दिए हैं, ये काफ़ी है, बस बंद कर देते हैं। बाकी जो ये चिया सीड्स हैं ये तो बिल्कुल हमें आखिर में डालना है सब चीज़ों को ठंडा करके। ये यहाँ पर पम्पकिन सीड्स हैं, ड्राई फिग्स हैं और साथ ही ये अखरूट है। इन सब को मुझे जो है बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ ही 2-3 मिनट के लिए भूनना है। रोस्ट नहीं करूँगी अलग से। पहले मैं मिक्सी में थोड़ा सा घुमा लेती हूँ हमारे ओट्स को और साथ में मैं थोड़ा पोहा भी डालूँगी। देखिए व्यूअर्स मैंने इसे मिक्सी जार में डाल दिया है और मैं अब इसको थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा स्टर करूँगी। यहाँ पर जो है या ख्याल रहे कि इसका पाउडर न बनने पाए, तो ज़रूर ख्याल रखिए कि मिक्सी का जार जो है गीला नहीं होना चाहिए वरना सारी रेसिपी जो है बिगड़ जाएगी। पैन में हम सारी चीज़ें मिला देंगे। ख्याल रहे कि चिया सीड्स हमें शामिल नहीं करना है इसमें। देखिए अब हमको फाइनली जो है इसे रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट तक तमाम चीज़ों को मिला के एक साथ, ताकि इसकी लाइफ बढ़ जाए। और जो है इसे अगर आप चाहें तो बाहर मत रखिएगा इस पाउडर को, इसको एयर टाइट डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख दीजिए। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। देखिए मैंने इसको फैला दिया है ठंडा होने के लिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें आखिरी इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे जो है चिया सीड्स। ख्याल रहे कि बिल्कुल ठंडा होने पर इसे हमें यूज़ करना है। व्यूअर्स ये बहुत अच्छी तरीके से देखिए यहाँ पर ठंडा हो गया है और अब मैं जो है इसमें चिया सीड्स मिला रही हूँ। चिया सीड्स को पहले मत मिलाइए वरना ख़राब हो जाएंगे। चिया सीड्स नमी पाके जो है आपको मालूम है फूल जाते हैं। देखिए व्यूअर्स मैंने यहाँ पर ये एयर टाइट एक जार लिया है और अब मैं इसमें इसको ट्रांसफ़र करूँगी कि यहाँ पर मेरे पास एक एसेंस है जो कि कश्मीरी केसर के नाम से मिलता है। ये बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, तो मैं इसको चंद बूंदे इसमें डालूँगी और इसको मिलाकर बंद कर लूँगी तो ये खुशबू इसमें बस जाएगी। अगर आप चाहें तो बनाते वक्त भी इसे मिला सकते हैं। देखिए इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। एक तो गर्म दूध में या कोल्ड दूध में इसको मिला दीजिए, घोल दीजिए और पी लीजिए।
दूसरा तरीका ये है कि आप इसको बाकायदा इसका उपमा बना के भी खा सकते हैं। तो मैं इसको जो है एक खीर की शक्ल में, या फिर इसको आप ओट मील बना के भी खा सकते हैं। मैं इसका ओट मील बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। पोरेज मैं आपके साथ में ओट मील पोरेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 स्पून हमने लिया है इसमें, और 1 कप मैंने यहाँ पर मिल्क लिया है। फुल क्रीम मिल्क है ये। मूसली डालेंगे, होममेड मूसली। अब देखिए मैं इसमें मिल्क शामिल कर रही हूँ। देखिए तैयार हो गया है मूसली पोरेज, और हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं सर्विंग बाउल में। अगर आप चाहें तो इसमें एप्पल डाल सकते हैं, बनाना डाल सकते हैं। आप बन के तैयार हो गया है। इसको इसी तरीके से बनाइए। आपके पास ये रखा हुआ है, आप इसको इंस्टेंट बना सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।